नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम इस चैनल पर केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही डिस्कस करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए बचत, और वारेन बफेट कहते हैं कि आपको बचत करने के लिए का एक नया तरीका अपनाना चाहिए। आपकी मान लो इनकम 20,000 है, तो उसमें से 5,000 6,000 पहले आप उसकी बचत कर लीजिए, बाकी 14,000 को ही आप अपनी सैलरी मानिए या अपनी इनकम मानिए। लेकिन आज से पहले हम क्या करते थे कि जैसे 20,000 है तो जितना खर्चा हो गया ठीक है, 1,000 2,000 जो बच गए उसको बचत कहते थे। लेकिन ये नए तरीके की आदत बनाई है और बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, बिगनर्स के लिए 1 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? तो गांव के 2 आदमी रहते थे, एक गरीब आदमी था, दूसरा अमीर आदमी था। गरीब आदमी रोज़ भगवान से कहता कि मेरे साथ अन्याय किया है, आपने उसको इतना पैसा दे दिया और मुझे गरीब बना दिया। भगवान भी तंग आकर रोज़ रोज़ के ताने सुनकर एक दिन धरती पर आ गया और दोनों को गरीब बना दिया। एक गरीब तो पहले था ही, दूसरे अमीर को भी उसने गरीब बना दिया। दोनों को एक एक मछली पकड़ने वाला जाल दे दिया जिसकी कीमत 1,000 रुपये थी। दोनों मछली पकड़ने गए, दोनों ने 2-2 हज़ार रुपये की मछली पकड़ी, दोनों ने बाज़ार में बेची। गरीब को 2,000 रुपये और अपने परिवार के लिए खाना वगैरह ले लिया, आराम करने लग गया। अमीर आदमी जो अब गरीब है ने 1,000 रुपये परिवार में खाने के लिए रखा, थोड़ा कम खाया और 1,000 रुपये का उसने नया नेट खरीद लिया। दूसरे दिन गरीब आदमी ने 2,000 की मछली पकड़ी और बेची और परिवार का खर्च किया। लेकिन उस अमीर आदमी ने, जो अब गरीब है, ने एक एम्प्लॉई लिया जिसमें उसने 4,000 रुपये की मछली पकड़ी, 1,500 रुपये खर्च किया, और जिसने अपने 4,000 रुपये की मछली पकड़ी, 1,500 रुपये खर्च किए और 500 रुपये एम्प्लॉई को दे दिए और 2 और नेट खरीद लिए। कहने की बात है कि अमीर आदमी फिर से अमीर हो गया, गरीब वही रह गया और फिर किस्मत और भगवान को कोसने लग गया। तो आज हम वीनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, फिर हम फंडामेंटल्स को सीखेंगे, उसके बाद कुछ प्रॉफिट के बारे में भी सोचेंगे, यानी कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। वीनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स का निर्माता है और निर्यातक है। कंपनी 2 व्यापक श्रेणियों सीमलेस ट्यूब पाइप और वेल्डेड ट्यूब पाइप्स में स्टेनलेस ट्यूब उत्पादों का निर्माण करती है। वीनस वर्तमान में 5 उत्पाद लाइनों का निर्माण करती है। नंबर 1 है स्टेनलेस स्टील उच्च परिशुद्धता एंड हीट एक्सचेंज ट्यूब। नंबर 2 स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ट्यूब्स। नंबर 3 सीमलेस पाइप्स। नंबर 4 वेल्डेड पाइप्स। नंबर 4 बाकस पाइप्स। कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो भुज में है। कैपेसिटी 10,800 मेट्रिक टन पर ईयर है। 90% कैपेसिटी पर यह यूनिट चल रहा है। कंपनी के एक्सपोर्ट में भी उपस्थिति है। F22 में निर्यात 10.5% हो गया। कंपनी ब्राज़ील, यूके, इजराइल, यूरोपियन यूनियन सहित 20 देशों में एक्सपोर्ट करती है। इटली और कुवैत में एकमात्र वितरक नियुक्त किया है। कंपनी अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है और अपने प्रोडक्ट्स में विविधता ला रही है। बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, शानदार बिजनेस मॉडल है। हमारी टीम बिजनेस मॉडल को 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम वीनस पाइप के फंडामेंटल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। की पॉइंट्स देखते हैं। मार्केट कैप 2643 करोड़ है। स्टॉक पी 50 है। बुक वैल्यू 159 रुपये प्रति शेयर है। ROE 19.6% है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स भी पढ़ लेते हैं। प्रॉस है जो कंपनी लगातार अच्छे तिमाही रिजल्ट्स दे ही रही है। पिछले 3 साल का ROE ट्रैक रिकॉर्ड है जो 29.5% का है। बहुत ही शानदार ROE ट्रैक रिकॉर्ड है फ्रेंड्स। कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट हमें नज़र नहीं आता, इसको जीरो ट्रीट किया जा सकता है। अब हम तिमाही और वार्षिक नतीजे देखेंगे। जून 22 देख लेते हैं, मार्च 23 देख लेते हैं और जून 23 देख लेते हैं। सेल है जो जून 22 के अंदर 114 करोड़ थी, मार्च 23 के अंदर 176 करोड़ है, जून 23 के अंदर 180 करोड़ है। OPM 13% था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 12% था और जून 23 के अंदर 15% है। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ था जून 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 13 करोड़ था और जून 23 के अंदर 17 करोड़ है। सेल लगातार
क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रही है। ओपीएम में भी जून क्वार्टर में शानदार इंक्रीज है। नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। अब हम ईयरली भी देख लेते हैं। सेल मार्च 22 के अंदर 552 करोड़ थी और मार्च 23 के अंदर 618 करोड़ हो गई। ओपीएम 13% था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 में भी 13% ही है। नेट प्रॉफिट 44 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ हो गया। तो कंपनी ने तिमाही और वार्षिक नतीजे बहुत शानदार और पॉजिटिव दिए हैं। हम कुछ पैरामीटर्स पर भी बात करेंगे। सेल है जो 3 साल की CAGR है जो 40% है। प्रॉफिट की 3 साल की CAGR है जो वो 12% है, तो 120% है। 120%, सॉरी 120% है प्रॉफिट, तो बहुत ज़्यादा हुआ है इसको। CAGR स्टॉक 1 वर्ष का है जो वो 226% है, यानी किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपया तो 1 साल में 3,26,000 हो गए। ROE की बात हम कर ही चुके हैं, 3 साल में 29% है। 20 की ROE बहुत अच्छी और बेंचमार्क समझा जाता है, 29 तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बैलेंस शीट भी पढ़ लेते हैं। रिजर्व है जो 302 करोड़ है, बोरोइंग 90 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 122 करोड़ है, तो 122 करोड़ का तो कैश ही है कंपनी के पास। तो इन्वेस्टमेंट है जो वो 3 करोड़ है, जो बढ़ के अब 10 करोड़ भी हो सकती है, 15 करोड़ भी हो सकती है, रिवैल्यूएशन नहीं हुई। निहायत मजबूत बैलेंस शीट है। छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो कंपनी अपने पैसों से भी लगा सकती है। कैश फ्लो +1 करोड़ है। कैश की कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है, कभी कैश की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हर प्रकार की कैपिटल 23% है जो बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स की 48.20% है जो काफ़ी समय से यही चली आ रही है, तो फ्रेंड्स ना इसमें इन्होंने डिल्यूट किया ना कोई इंक्रीज़ किया। FIIs की 6.49% है और DII के 8.73% है। पब्लिक के पास 36.57% है। तो दोस्तों बहुत अच्छी 15% के करीब क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास है। आपको पता ही है कि वो बैलेंस शीट को बहुत अच्छी तरह स्टडी करके और एनालिसिस करने के पश्चात ही पैसा लगाते हैं, तो ये कंपनी की बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ बताता है। और तो दोस्तों हमारी टीम कंपनी के फंडामेंटल की मजबूती को देखते हुए 10 में से 10 नंबर देती है। अब हम प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या विनेश पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड के शेयर उचित दाम पर मिल रहे हैं? क्या इस शेयर में इन्वेस्ट करना उचित है? आगे क्या टारगेट रह सकते हैं? आज का भाव 1308 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1320 रुपये और 380 रुपये है। स्टॉक भी 50 के मल्टीपल पर है। यह अपने से पीयर शेयर्स के मुकाबले थोड़ा महंगा है। इसको आप एकदम से मत खरीदिए, आप 3 या 4 बार में पैसा लगाएं। आप सिप के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। इस कंपनी के शेयर का 1 साल का रिटर्न 225% है, 6 महीने का रिटर्न 80% है। यह एक स्थिर शेयर है, स्थिर शेयर है, ये ऊपर नीचे बहुत कम होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर क्योंकि इसका बीटा है जो 0.27 है, तो इस कंपनी ने शानदार तिमाही और वार्षिक रिजल्ट पेश किए हैं। इसको ROE है जो 3 साल की 29% है, तो ये जो सेक्टर की एवरेज से 14% से कहीं ज़्यादा है, इसीलिए इसके दाम ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये लाभप्रदता ज़्यादा देती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, तो इसलिए ये इसकी रेट हैं जो वो ज़्यादा हैं। इस शेयर पर वैलेट इन्वेस्टर्स की फोरकास्टिंग इंटरेस्टिंग है। 1 साल की प्राइस फोरकास्टिंग 2149 रुपये है और 5 साल की है जो 5625 रुपये है। तो आप फोरकास्टिंग देखिए। वैलेट इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी फोरकास्टिंग के लिए मशहूर है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 साल में दुगना हो सकता है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। थैंक यू वेरी मच।